अब मंदिर पे क्यों दे दो? मंदिर कौन करते हैं? क्योंकि झाड़ू पोछा करेंगे वो। और क्यों दान किया? Hey there. ये प्रमाण है। Subscribe to my इसको channel. विज्ञान भी प्रमाण And also करता है press कि this जो bell पहला icon. बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर अस्पुट होता है। तो वो ये चाहते थे कि इनके पहले बच्चों को या तो नदी में बांधो या दान में ले लो, दूसरे जो बच्चे पैदा होंगे इतने मजबूत नहीं होंगे। तो इनकी मानसिकता ऐसी रही है क्योंकि शिक्षित थे हमसे ज्यादा, ये हमसे ज्यादा जानकारियां रखते थे। भाई इन्होंने जितने भी ये धर्म से जोड़ी, जैसे बोलते पहले नदी में सिक्के डालते थे हम लोग, तो नदी में सिक्के डालने से कौन सा आपको पुण्य मिल जाएगा? पहले तांबे के सिक्के चला करते थे। और तांबा जो है कॉपर होता है, कॉपर जब पानी से मिलता है, O2 से मिलता है, तो वो एक कहना चाहिए दवाई का काम करता है। तांबे के बर्तन में पानी पिया जाता है, इसलिए पिया जाता है। तो वो तांबे के सिक्के पहले चला करते थे, तो वो नदी में डालने से पानी शुद्ध होता था। पहले नल और कुएं नहीं थे, पहले नदी का ही पानी इस्तेमाल होता था। तालाबों का पानी पिया जाता था और नदियों का पानी पिया जाता था। तो वो पानी में शुद्धता आती थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर इसमें आप पैसे डालोगे तो पुण्य मिलेगा आपको। ऐसे ही उन्होंने पीपल के पेड़ को जोड़ दिया कि पीपल के पेड़ पे हनुमान जी या फलाने देवी देवता विराजमान रहते हैं। क्यों बता दिया? क्योंकि पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और आपके लिए फायदेमंद है। तो ये सारे पहले से जानते थे, ये होशियार थे, ये पढ़े लिखे थे। तो ये हमको जोड़ते थे धर्म से। धर्म से इसलिए जोड़ते थे कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बच गया तो भगवान ने बचा लिया, पूरी करो। अब मरियो, जब मान ले मरियो कुछ नहीं पाओ, भगवान ने बचा लो, कम से कम बॉडी ठीक ठाक मिली। मतलब मर जाओ तो भी भगवान और बच जाओ तो भी भगवान। मर गए तो तेरे ही करके खवाओ। क्यों खवाओ? ये क्यों रखी गई प्रथाएं? बच्चा पैदा होने से लेकर आदमी बनने तक, मरने तक, हर संस्कार में इनको खिला हो। और जो हमारे यहाँ वो खाते नहीं है तो उनको दान दो। तो एक कहानी सुनी होगी सबने, 4 अहिर 50 संतोषा, गधे मरे कुछ नहीं दोषा। एक पंडित जी को लड़का, 4 अहिर, गधा मार डारो। पंडित जी ढंगा पहुंचिए, पंडित जी लड़के ने बहुत गलत काम करो, कहा गधा मार डारो। अरे ये तो अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। अब ऐसा करो, गधे की ही तौल का 1 चांदी का गधा बनवा के हमें दान करो, तब ये पाप कटेंगे। तो वे बोले पंडित जी एक लगा तो भाव संतोष हतो वहां में। अच्छा दोबारा पत्रा देखन दे। तो पंडित दोबारा पत्रा देखने लगे, बोले 4 अहिर 50 संतोषा, गधा मरे को कुछ नहीं दोषा। पंडित जी पर डांट पड़ रहा तो इन्होंने हमेशा हमें बेवकूफ बनाया। तो इन्होंने जातियों में इसलिए बांट दिया कि अगर ये एकजुट हो गए तो ये कभी भी हमें मारेंगे, तोड़ेंगे, हम इन पर कभी शासन नहीं कर पाए। हमारे समाज से आते हैं, लेकिन 130 में 131 आए, 133 और 133 में एक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन 133 और पूरी लोकसभा के अंदर 543 में एक आदमी पहुंचने से फर्क क्या पड़ा, ये सोचिए आप। इस बार जब शपथ ग्रहण हुआ तो आप लोगों ने देखा था, सबसे ज्यादा जो नारा बोला गया उसका नाम था जय भीम। सुना था? एक आदमी के लोकसभा पहुंचने से ही हुआ। अगर आपने आजाद समाज पार्टी के 15 और 20 सांसद अगर भेज दिए होते तो लोकसभा का नजारा कुछ और होता, क्योंकि एक शेर पूरे जंगल पे भारी पड़ता है और वो लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद जी दिखा रहे हैं। तो जो व्यक्ति हमारी लड़ाई, पूरे देश की लड़ाई अपने कंधों पे लेके चल रहा है, अपने घर परिवार को छोड़ के, आज 38 मुकदमे उन पर दर्ज है। क्या उन्होंने किसी की चोरी की? कहीं किसी को लाठी मारी? कहीं किसी झगड़ा किया? जितने मुकदमे दर्ज हैं वो सिर्फ इसलिए दर्ज हैं कि आपने अपने समाज की लड़ाई क्यों लड़ी, आपने अपने समाज का सहयोग क्यों किया, आपने अपने समाज का साथ क्यों दिया। भाई भाजपा में चले जाते, आप मंत्री बन जाते, मंत्री बन के आराम से चैन की जिंदगी जीते। क्या जरूरत थी आपको ये मुकदमे लगवाने की? आज भी 38 मुकदमे लगे हैं। अगर और कोई सांसद होता तो चुपचाप बैठता, क्योंकि सरकार ये कहती है 38 मुकदमे हैं, तुरंत तुम्हारी संसदी ले लेंगे हम। लेकिन एक वो व्यक्ति है जो हमारी लड़ाई लड़ता है। तो आप लोगों से इसलिए निवेदन करने आए हैं कि वोट देते समय सबसे पहले ये देखिए कि हमारा कौन है। अगर ऐसे आप वोट देते रहेंगे तो सरकारें इनकी बनेंगी और हक हमारे खाए जाएंगे। आज हम लोग अगर इस स्थिति में बैठे कि यहाँ पे बैठ के हम बोल पा रहे हैं तो इसकी लड़ाई भी बाबा साहब और मनवर साहब ने लड़ी है। नहीं तो हमें जो अभी मारों का किस्सा सुना रहे थे जिलाध्यक्ष जी, वो किस्सा क्या पूरा बात ये थी कि वहां पे जो कोरेगांव, भीमा कोरेगांव है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे एक तालाब था और उस तालाब में पानी पीने का अधिकार SC OBC को नहीं था।
वहां से सवर्ण समाज के लोग ही पानी पीते थे। अच्छा, वहां से जो दूसरा तालाब पड़ता था वो वहां से 15 किलोमीटर दूर था। उस तालाब में पानी पीने का अधिकार था हम लोगों को। अब आप ये बताइए कि 15 किलोमीटर जाना पैदल और 15 किलोमीटर पैदल आना, पूरा दिन लगेगा? प्यास अभी लगी है, तो लोग प्यासों से मरते थे, बच्चे प्यासों से मरते थे। तो उसके लिए बाबा साहब ने ये कहा कि हम जो कोरे गांव में जो तालाब है हम उससे पानी पीना चाहते हैं। तो उसका आदेश अंग्रेजों ने दे दिया। लेकिन जो वहां के लोग थे, सवर्ण लोग थे, सवर्ण मानसिकता के लोग थे, जो मनवादी लोग, उन्होंने कहा यहाँ पे पानी छूने भी नहीं देंगे आपको। तब बाबा साहब 500 मारों के साथ लेके वहां पे जल आंदोलन करने गए थे। जिस जल आंदोलन में उन्होंने उन पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद जो 28,000 जो वहां के लोग थे एकत्रित हो गए थे, उन पे 500 महार साथी बाबा साहब के भारी पड़े और 28,000 को वहां से भागना पड़ा। वहां कई हत्याएं हुई थी, कई केस चले लंबे समय तक। तो हमारा जो इतिहास है वो बहुत अच्छा इतिहास, बहुत बड़ा। हमारे यहाँ वीर सूरवीर साधु संत महात्मा सब पैदा हुए। रविदास जी उस दौर में साधु थे जिस दौर में कितनी छुआछूत चलती थी।